नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ का चालान कैसे आपको जनरेट करना है, कैसे उसका पेमेंट करना है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपना कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है आपने जो सैलरी शीट बनाई होगी उस पे आ जाना है। अब आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। हमने ये सैलरी शीट बनाई है, यहाँ जस्ट सिंपल ओनली अटेंडेंस डालनी है, उसी के बेस पे चालान जनरेट हो जाएगा और उसका अमाउंट कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितने अमाउंट का आपको चालान पेमेंट करना है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे रहेगा। तो यहां आपको अटेंडेंस डालनी है और चालान रेडी हो जाएगा। तो यहां हम की अटेंडेंस डाल देते हैं। जैसे मान चलो इसने किया है 25 दिन, इसने किया है 30 दिन काम, इसने करा है 27 दिन काम और इसने किया है 28 दिन काम। अब देखो हमने जैसे अटेंडेंस डाली है, नीचे आपका चालान बनके रेडी हो गया। तो आपको चालान जो पेमेंट करना है वो 6,585 रुपए का पेमेंट करना है। किस अकाउंट में कितना जमा कराना है वो भी नीचे मेंशन किया गया है। ये आपका चालान विद इन अ मिनट आपका जनरेट हो गया है। अब बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे बनाना है। तो इसका ऑनलाइन बनाने के लिए आपको एक साइट पे जाना है, पीएफ की पे, वहां से एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है और उस पे ये डेटा फीड आउट करना है। तो ये जो डेटा दिख रहा है आपको, इसको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है उस सीट पे। तो सबसे पहले आ जाना है आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे। यहाँ आपको मिलेगा ईसीआर रिटर्न पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आईडी पासवर्ड डालना है, आपके एम्प्लॉयर का कैप्चा डाल के साइन इन क्लिक कर लेना है। यहाँ आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद आपको सीधे आना है पेमेंट में। यहाँ आपको मिलेगा ईसीआर रिटर्न फाइलिंग, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे अगला डैशबोर्ड ओपन आएगा, वहां आप क्लिक करना है ईसीआर अपलोड पर। इसके बाद आप यहाँ पे फाइल डाउनलोड करोगे जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि अभी फरवरी की रिटर्न मार्च में करनी होती है, ऐसे ही अब हम यहाँ जनवरी की रिटर्न फाइल करने हैं। तो जनवरी की रिटर्न फाइल करनी होगी आपको, लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो यहाँ जनवरी 2025 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको ईसीआर सेलेक्ट करके ईसीआर फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को आप ओपन करोगे और इस फाइल में आप सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये डेटा आपने पेस्ट कर दिया है सारा डेटा। अब इसको क्या करना है, आपको फाइल को सेव करना है। अब यहाँ से ये डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन स्पेशल पेस्ट करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे यूएनए नंबर से और लास्ट तक कंट्रोल सी। इसके बाद आप जो अभी सीट डाउनलोड करिए वहां से आप पेस्ट करोगे। अब यहाँ आपको कंट्रोल वी नहीं करना है क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा है, तो आपको करना है स्पेशल पेस्ट। ऑप्शन की क्लिक करोगे लेफ्ट, इसके बाद आपको शो होगा पेस्ट स्पेशल, यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ आप करोगे वैल्यू पे और ओके कर दोगे। आपका डेटा बिना फॉर्मूला के पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये फाइल सेव करनी होगी। एक्सेल की जगह यहां आपको आएगा CSV डेलिमिटेड, इस फाइल के नाम से आपको सेव करना होगा। यहां हम टाइप कर देते हैं जनवरी 2025 और इसको क्लोज कर देना है। अब यहां आपको देखने को मिलेगा, देखो ये ए साइन है तो इसका मतलब ही ये CSV कॉमा वाली फाइल है और ये एक्सेल वाली फाइल है। तो आपको अगला स्टेप रहेगा, यहां से आपको ऑप्शन की पे प्रेस करना है और यहां आपको इसको वर्ड में खोलना है।
सॉरी नोटपैड में खोलना है। नोटपैड में जैसे ही आप आओगे ओके क्लिक करोगे और ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो ऊपर हेडिंग है इसको हाइड कर देना है, डिलीट कर देना है इससे। इसके बाद आपको जस्ट कंट्रोल H प्रेस करना है और यहाँ ऊपर प्रेस करोगे आप कॉमा और नीचे प्रेस करोगे हैश डेल्टा हैश और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे। ये सारी फाइल रिप्लेस हो जाएगी। इस फाइल को आप फाइल एज पे जाओगे और यहाँ सेव एज करोगे। सेव एज पे अब यहाँ जब फाइल सेव करोगे तो आपको अगर एरर रहित देनी है, आप जब अपलोड करें तो कोई भी एरर ना आए, तो आप क्या करोगे, इसमें स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी और टाइप कर देना। इस टाइप से आप सेव कर दोगे, ये फाइल आप सेव कर दोगे। इसके बाद ये फाइल सेव हो जाएगी, आप क्रॉस कर दोगे। अगर आप डाउनलोड कर लिया, वही सेम यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड होगा, यहाँ से आप डिटेल मिला लोगे, टोटल अमाउंट और एम्प्लॉय वाई अमाउंट। जैसे ये डिटेल आपकी सारी ओके हो, उसके बाद आप चालान बनाने के लिए यहाँ क्लिक करोगे और आपका चालान बनाने के लिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, नीचे शो हो जाएगा आपका अमाउंट, ग्रॉस वेजेज, ईपीएफ वेजेज, और यहाँ आपको चालान अमाउंट का शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप नीचे ड्रैग डाउन करोगे तो यहाँ आपको अकाउंट वाइज आ जाएगा, अकाउंट नंबर 1, 10, 1, 21, 2 और 22, 1, इस टाइप से यहाँ आपका अमाउंट सो ये सारा के सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये सारा अमाउंट वही है जो स्टार्टिंग में हमने सैलरी शीट बनाई थी, वहां से चालान जनरेट करने के लिए नीचे आपको शो किया, वही अमाउंट यहाँ पे आया है। आप यहाँ देखोगे कि ये अमाउंट आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, एग्जैक्ट। इसके बाद ये डिटेल सारी सही होगी तो आप नीचे चालान जनरेट पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, जस्ट ये देखो 6585 यही चालान अमाउंट बना था जब एक्सेल सीट में हमने बनाया था। इसके बाद आपको नीचे डिटेल देनी है, क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे इस मंथ में, तो हमने मेंशन कर दिया कि 4 का बना था तो 4। इसके बाद नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की ऐसे कोई एम्प्लॉय जो इसमें शामिल नहीं किए गए, उनकी संख्या कितनी है तो 0 और उनकी वेजेस कितनी है 0। इसके बाद जनरेट चालान पे क्लिक कर दोगे और आपका अमाउंट ये देखो मैच हो जाएगा 6085। यहाँ से एक एक अकाउंट वाइज आपका अमाउंट मैच हो रहा है। ये अकाउंट नंबर 3892 अमाउंट है, ईपीएफ का अकाउंट है जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का अमाउंट है, मिला के अकाउंट नंबर 1 में जमा होता है ये वाला अमाउंट। और नीचे एक और अमाउंट है 911, ये दोनों अमाउंट यहाँ देखने को मिले, ये दोनों अकाउंट नंबर 1 इस टाइप से। इसके बाद जैसे आप चालान जनरेट कर दोगे तो आपको पॉपअप शो होगा कि आपका जो चालान अमाउंट है वो 6585 का जनरेट हो। क्या आप इसको जनरेट करना चाहें, प्रोसीड करो तो ओके पे करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका अमाउंट स्टेप बाय स्टेप मैच कर सकते हो आपका अमाउंट, और आगे क्लिक करोगे। जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो आपका चालान जनरेट हो चुका है। अब ये अमाउंट चालान का ये डाउनलोड कर लोगे आप रिसीट, और इसके बाद आप पेमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन शो होगा अगेन कि आपको 6585 का चालान पेमेंट करना है। आप अपना कंसर्न बैंक सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका पेमेंट मोड चूज करोगे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी, जैसे यहाँ डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से तो नेट बैंकिंग से करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको आईडी पासवर्ड डाल के इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ आपको ओटीपी डालना है और आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डायरेक्ट आपको 5 सेकंड के बाद मेन वेबसाइट पे हो जाएगा और आप वहाँ से पीएफ का चालान डाउनलोड कर सकते हो। और अगर चालान वेरीफाई नहीं हुआ, पेंडिंग में चला जाए तो परेशान नहीं हो, थोड़ी बहुत देर बाद वो चालान वेरीफाई हो जाता है और आप वहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका थैंक यू गाइस।